हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू geometry-school.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारे बैच में जिसका नाम है जीरो टू हीरो बैच। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए RIMC का एक और सेट यहाँ पर लेके आई हूँ विद द न्यू टॉपिक दैट इज लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अभी तक हम काफ़ी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं लाइक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड माइक्रोबियल डिजीजेज इन डिटेल विद द MCQs और द प्रैक्टिस क्वेश्चन विद कंसेप्ट्स। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर। इसी वीडियो में मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो अभी तक आपका डेटा छूटा है, जो वीडियोस छूट गई हैं, आप उन्हें भी वॉच करिए, साथ ही आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें मैंने लास्ट ईयर के जिस तरीके से क्वेश्चन आए हैं उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर मैंने प्रिपेयर किए। आपका ऐसा ही कोई ना कोई क्वेश्चन RIMC में आ जाएगा, तो ये वीडियो काफी वैल्यूएबल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक। Yeah, before that, if you want to become the excellent performer in RIMC exam or you want to achieve the All India rank first, you can follow our videos, even you can avail our courses that is present on the Geometry app. For this excellent performance, you can avail our next course that is the foundation batch that is going to be start from 10th of June for the next session exam that is December session के लिए। एक आपका भी जून में एग्जाम होने वाला है, आफ्टर दैट इसी सेशन का आपका दिसंबर में एक एग्जाम होगा, जिसके लिए हम 10th of June से नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द फाउंडेशन बैच। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी ऐप वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.geometryschool.in, या गूगल प्ले स्टोर से हमारी ज्योमेट्री ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पर मैं आपको एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स का डिटेल बताऊंगी कंप्लीट, फिर हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। बेसिकली बच्चों, एटमॉस्फेयर होता क्या है? हमारी अर्थ के सराउंडिंग पे जो एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है, जो भी हमारा पूरा सराउंडिंग है, दैट इज नोन आर एटमॉस्फेयर। तो इसकी डिफरेंट लेयर है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ऑल दीज आर द लेयर्स। और इन सब का लेयर का जो एयर डेंसिटी, सब कुछ इनका बिल्कुल अलग है, तो हम उसी को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और फिर उसके बाद करेंगे हम प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। तो चलिए एक बार डायग्राम देखते हैं। या दिस इज अवर अर्थ एंड दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अवर एटमॉस्फेयर। दैट इज फर्स्ट वन इज द लोअर लेयर, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। इसी के बाद आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में लेयर होती है, दैट इज ओजोन लेयर। नेक्स्ट लेयर आती है आपका हमारा जो स्फेयर है, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर द आउटर, दैट इज द स्पेस पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। इन्हीं को ही हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट लेयर देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन इसका ये बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन है और थ्योरेटिकल बेसिस का बिल्कुल क्वेश्चन आ रहा है RIMC लास्ट प्रीवियस ईयर्स में, और इसीलिए ये मैंने टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से पिक किया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एवरी ईयर आ रहा है। बिल्कुल जिसको पॉइंट्स अच्छे से लर्न हो जाएंगे अबाउट द लेयर्स, उसका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं हर लेयर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगी, उसी के बेस पर आप क्वेश्चंस का फिर आंसर करेंगे। तो फर्स्ट लेयर इज द ट्रोपोस लेयर, दैट इज द ट्रोपोस्फेयर। इट इज कंसीडर्ड एज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। आप यहाँ पर मेन इंपोर्टेंट पॉइंट को हिट कर सकते हैं। तो दिस इज द लोवेस्ट लेयर, क्वेश्चन आ सकता है सिंपल, विच इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, दैट इज द ट्रोपोस्फेयर। द ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ जैसे ही अर्थ का सरफेस खत्म होता है, वहां से ये स्टार्ट हो जाती है एंड गोज अप टू द हाइट ऑफ 8 किलोमीटर, पोल्स टू द 18 किलोमीटर इक्वेटर। पोल से स्टार्ट होके ये अप टू द इक्वेटर तक कवर करती है, कितना? अप टू द 18 किलोमीटर्स। द मेन रीजन ऑफ द हायर हाइट एट द इक्वेटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हॉट कन्वेक्शन करंट्स दैट पुश द गैसेस अपवर्ड। जो इसका मेन रीजन है इतनी हायर हाइट का इक्वेटर तक, वो है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हॉट कन्वेक्शन करंट्स दैट पुश द गैसेस अपवर्ड, जिससे कि ये गैसेस अपवर्ड, हॉट कन्वेक्शन जो करंट होता है एयर का, वो गैसेस को लाइट करके ऊपर की तरफ क्या करती है? पुश करती है। All kinds of weather changes occur within this layer. This is the important point. RIMC में आया हुआ भी है पहले कि जितना भी वेदर का चेंजेस होता है हमारी अर्थ पर, वो होता है बिकॉज ऑफ दिस लेयर, दैट इज द ट्रोपोस्फेयर। तो यहाँ पर हमारी दिस इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड ऑल द वेदर चेंजेस अकर ड्यू टू द ट्रोपोस्फेयर। आपको
पूरा नहीं लिखने की नीड है, आप अभी भी वीडियो को देखते देखते भी इसके मेन पॉइंट हिट कर सकते हैं इन योर नोटबुक, जिससे कि आपको आंसर करने में हेल्प हो जाए और आपका टॉपिक वीडियो के साथ ही कवर हो जाएगा। दिस लेयर हैज वाटर वेपर एंड मैच्योर पार्टिकल्स, इस लेयर में ही वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स सारे पाए जाते हैं। इन विच लेयर? दैट इज ट्रोपोस्फेयर। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही अर्थ एटमॉस्फेयर से कितना 165 मीटर हम बढ़ते हैं, लाइक वी रीच 165 मीटर, द टेम्परेचर डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग हाइट। 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होने लग जाता है। 165 मीटर जाएंगे, 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। एंड फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट, और इसीलिए ये कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। क्या? जैसे ही आप 165 मीटर मूव करेंगे 1 डिग्री टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस डाउन हो जाएगा, उसी को बोलेंगे नॉर्मल लैप्स रेट। लैप्स हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी तक RIMC में नहीं आया है और इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे मार्क कर लीजिए, क्या पता ये इस साल एग्जाम में लग जाए। ट्रोपोपोज, द ट्रांजिशन जोन सेपरेट ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर। जब आपका ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होता है, तो उसी का जो बीच का पोर्शन है, इसके खत्म होने का और इसके स्टार्ट होने का जो सेपरेट करता है इन दोनों का, दैट इज द ट्रोपोपोज। वो यहाँ पर क्या लगता है? पोज लगता है, देन नेक्स्ट लेयर स्टार्ट हो जाती है। तो इट इज ऑल अबाउट द ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट लेयर की बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर, इट इज द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर, फाउंड अबाउ द, किसके ऊपर होगी? जस्ट द ट्रोपोस्फेयर। इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। 50 किलोमीटर तक, ये अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर तक कौन सी लेयर है आपकी? दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। दिस लेयर इज वेरी ड्राई एज इट कंटेन लिटिल वाटर वेपर। ये लेयर क्या है? बिल्कुल ड्राई है। तो क्वेश्चन आ सकता है विच इज द ड्राईएस्ट लेयर अमंग द ऑल, तो दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पर कोई भी वाटर वेपर नहीं है और डस्ट पार्टिकल वाटर वेपर हमारे ट्रोपोस्फेयर में थे। This layer provides some advantage for flight because it is above stormy weather and has steady strong horizontal wind। देखिए इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इट मीन्स जितना भी फ्लाइट फ्लू करता है सब हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में करता है, क्योंकि ये जस्ट किसके ऊपर है? जितने भी स्टॉर्मी वेदर, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था ट्रोपोस्फेयर हमारे वेदर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो जितने भी चेंजेस है वो उस लेयर में आते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर जस्ट उससे ऊपर है, तो ना ही कोई स्टॉर्मी वेदर होगा, और यहाँ पर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग और हॉरिजॉन्टल स्टेडी विंड चलती है, जिससे कि फ्लाइट आराम से फ्लू कर सकती हैं। द ओजोन लेयर इज फाउंड इन दिस लेयर। इंपॉर्टेंट मार्क करें, साथ के साथ ही यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपकी लेयर पाई जाती है, दैट इज ओजोन लेयर, जो प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज। बोथ द 2 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। जो अर्थ रेडिएशन में हार्मफुल रेडिएशन एंटर करती हैं, दैट इज यूवी रेज, दे आर प्रोटेक्टेड बाय अ लेजर लेयर दैट इज नोन एज ओजोन लेयर एंड इट इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्पोज सेपरेट स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर, तो ये आपकी ट्रोपोस्फेयर हो गई, देन आपकी स्ट्रेटोस्फेयर हो गई। अब इसके बाद जो मीजोस्फेयर आएगी, तो इसके और इसके शुरुआत होने में और इसकी एंड में जो पोज है दैट इज नोन एज द स्ट्रेटोपोज। ये हम सिंपल लर्न कर सकते हैं। मीजोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो पोज पॉइंट है दैट इज द स्ट्रेटोपोज। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकले हैं हमारे अबाउट द ओजोन लेयर, एंड सेकंड वन इज द कि यहाँ पर फ्लाइट फ्लू इस वजह से करती हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टॉर्मी वेदर नहीं होता और जो एयर है वो हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं, तो इसलिए हमारी फ्लाइट सब किस में फ्लो करती है? इन द स्ट्रेटोस्फेयर। मीजोस्फेयर की बात करें तो मीजोस्फेयर इज फाउंड अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। तो आपकी ट्रोपोस्फेयर हुई, देन आपका स्ट्रेटोस्फेयर आया, उसके बाद अब आपकी आ गई मीजोस्फेयर। इट इज द कोल्डेस्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर। जितनी भी एटमॉस्फेरिक लेयर है, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होता चल रहा था 1 कितने पर 165 मीटर पर ट्रोपोस्फेयर से, तो यहाँ पर क्या हो गया? सबसे कोल्डेस्ट यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर। तो सबसे ठंडी जो लेयर है वो है आपकी मीजोस्फेयर। द मीजोस्फेयर स्टार्ट 50 किलोमीटर तक आपकी स्ट्रेटोस्फेयर होगी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड गोज टू द 80 किलोमीटर। 50 से स्टार्ट होकर अब ये कहाँ पहुंचती है? 80 तक, क्योंकि आपकी स्ट्रेटोस्फेयर अप टू 50 किलोमीटर तक थी, अब ये 80 किलोमीटर तक ये जाएगी। द टेम्परेचर ड्रॉप विद एल्टीट्यूड इन इट्स लेयर। जैसे जैसे आप इसकी हाइट पर बढ़ते हैं टेम्परेचर ड्रॉप होता चला जाता है, क्योंकि ये सबसे कोल्डेस्ट है, क्योंकि टेम्परेचर इसमें ड्रॉप हो रहा है। बाय 80 किलोमीटर रीचेज माइनस डिग्री सेल्सियस। जब आप 80 किलोमीटर पर पहुंच जाते हैं तो वहां का टेम्परेचर पहुंच जाता है -100 डिग्री सेल्सियस।
मेटियोर्स बर्न अप इन दिस लेयर। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेटियोर्स जो आपको बर्न होते हुए नजर आते हैं वो यहाँ पर होते हैं, और जबकि यहाँ पर टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस है। इट इज बिकॉज ऑफ द हाइट और इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन जनरेटेड ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ एयर। वहां पे एयर इतनी डेंसर है कि उसकी डेंसिटी की वजह से मेटियोर्स फ्रिक्शन की वजह से वहां बर्न हो जाते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेटियोर्स कहाँ बर्न होते हैं, इन द मेसोस्फेयर। The upper limit is called the mesopause which separate mesosphere and the thermosphere। तो mesosphere के बाद आ गई है आपकी thermosphere, और जिसका जो upper limit point है that is known as the mesopause। Next, thermosphere, this layer is found above mesopause from 80 to 400। तो वो हमारी 50 तक थी, फिर ये वाली 80 तक थी जहां पर -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। अब ये 80 से 400 किलोमीटर तक है। रेडियो वेव्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बाय दिस लेयर। जो रेडियो वेव्स अर्थ से रिफ्लेक्ट जाती हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके कहां से आती है, बिकॉज ऑफ दिस लेयर, इस लेयर से वो टकराती हैं और वापस आती हैं रिफ्लेक्ट बैक होके टू द अर्थ। द टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग अगेन विद इंक्रीजिंग हाइट इन दिस लेयर। और जैसे ही आप थर्मोस्फेयर, थर्मो से ही सजेस्ट हो रहा है विद नेम टेम्परेचर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर वापस से अब हाइट पे फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वहां कोल्डेस्ट था सबसे लेयर जो थी हमारी मेसोस्फेयर, अब टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगा है। ऑरोरा एंड द सैटेलाइट अकर इन दिस लेयर। और जितनी भी हमारी सैटेलाइट जो होती हैं, वेदर फोरकास्टिंग या कम्युनिकेटिंग सैटेलाइट, ऑरोराज जो होते हैं, तो वो सब कहाँ, जो बर्निंग लाइट हमें शो करती है रात में, ब्लू और ग्रीन या लाइटिश कलर की ऑरोरा जिसे हम बोलते हैं, और सैटेलाइट सब इसी लेयर में ही क्या करती हैं, होती हैं। जितनी भी सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं वो सब थर्मोस्फेयर में और थर्मोस्फेयर के ऑर्बिटल में अर्थ के चक्कर लगाती हैं, रिवॉल्व करती हैं। इसी के जस्ट बाद आपका आयनोस्फेयर का नाम नहीं है, बट जो लास्ट एक्सोस्फेयर है थर्मोस्फेयर के बीच में एक और लेयर होती है, दैट इज आयनोस्फेयर। द लोअर थर्मोस्फेयर इज कॉल्ड द आयनोस्फेयर। तो जो आपकी थर्मो लेयर का, थर्मोस्फेयर का जो लोअर पोर्शन है एक्सोस्फेयर से पहले, वो कहलाता है आपका आयनोस्फेयर। द आयनोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयन्स। इसी के अंदर सोलर रेडिएशन के इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल होते हैं। This layer is defined as the layer of the atmosphere of Earth that is ionized by the cosmic and the solar radiation। जो कॉस्मिक रेज आती हैं और जो सोलर रेडिएशन आती हैं वो इसी एटमॉस्फेयर में आयोनाइज्ड होती हैं, तो इसलिए इसे आयनोस्फेयर लेयर कहते हैं। इट इज पोजिशन बिटवीन 80 एंड 400 किलोमीटर अबाउट द मेसोपोज। मेसोपोज जब आपकी खत्म हुई थी तो उससे 80 किलोमीटर से लेके 400 तक पहले ये थी, किसमें, थर्मोस्फेयर में। तो इसलिए ये क्या होती है, एक्सोस्फेयर से पहले आती है और थर्मोस्फेयर के बीच में रहती है, क्योंकि ये क्या है, 80 से 400 किलोमीटर तक उसी के बीच में ये लेयर है, इसीलिए थर्मोस्फेयर पे इतना ज्यादा टेम्परेचर है। एक्सोस्फेयर, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। सबसे पहले हमारी ट्रोपोस्फेयर थी तो वो हमारी सबसे लोअर थी, ये हमारी सबसे लास्ट है, दैट इज द एक्सोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर। द जोन वेयर मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स एस्केप इनटू स्पेस इन मेंशन्ड एज द एक्सपोजर। और जितना भी हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल स्पेस में आ जाते हैं सब, तो जो स्पेस वाला पोर्शन है दैट इज द एक्सोस्फेयर। इट एक्सटेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द थर्मोस्फेयर 400 किलोमीटर, मीन्स जहां से 400 किलोमीटर पे हमारी थर्मोस्फेयर एंड हो रही थी 80 से, तो थर्मोस्फेयर के टॉप से लेके अप टू 10,000 किलोमीटर तक हमारी क्या होती है, एक्सोस्फेयर होती है। तो दीज आर आवर लेयर, दैट इज द ट्रोपोस लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद हमारी मेसोस्फेयर, देन हमारी थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर उसी के बीच में, और साथ में लास्ट में एक्सोस्फेयर। तो दीज आर द लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर, द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। तो इन्हीं में ही अपनी अपने एडवांटेजेस हैं हमारी सैटेलाइट्स और स्पेसशिप के लिए। तो चलिए देखते हैं कुछ लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन, दैट इज दिसंबर 2020 में आया हुआ आरएमसी में। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द रेडिएशन दैट हीट अर्थ एटमोस्फेयर कम फ्रॉम द, सिंपल है, अभी हमने सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेज की बात करी थी। जल्दी से आप भी पेन पेपर निकालिए और अपना आंसर मुझे बताइए, क्या आपका आंसर करेक्ट है। तो दिस इज द आयनोस्फेयर। द ओजोन लेयर रेस्ट्रिक्ट, ओजोन लेयर किसको रेस्ट्रिक्ट करती है, यूवी रेज को, अल्ट्रावायलेट रेज को। द टेम्परेचर इंक्रीजेज रैपिडली, टेम्परेचर कहां पर रैपिडली इंक्रीज करता है, इन द आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। तो तेजी से वो कहां पर बढ़ना शुरू हो जाता है वापस से, इन द आयनोस्फेयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर कंटेन वाटर वेपर, वाटर वेपर और डस्ट के पार्टिकल किस में थे, ट्रोपोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर हमारी ड्राई थी बिल्कुल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वाटर वेपर, तो जो वाटर वेपर थे हमारे वो कहाँ थे, इन द ट्रोपोस्फेयर। द चेंज ऑफ वेदर अकर ड्यू टू, अगेन सबको पता है जो हमारा वेदर में चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से थे, सब ट्रोपोस्फेयर की वजह से।
द रेट ऑफ चेंज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर हाइट, दिस इज नोन एज द, वेरी सिंपल, अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो आप कर पाएंगे। डिक्रीजिंग टेम्परेचर, नॉर्मल लैप्स रेट, डेक्लाइन टेम्परेचर, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इज नॉर्मल लैप्स रेट, 1 डिग्री डाउन हो जाता है 165 मीटर पे। डैश इज द कोल्डेस्ट, इन सब में सबसे कोल्डेस्ट हमारी कौन सी लेयर थी स्टूडेंट्स? तो सबसे कोल्डेस्ट लेयर हमारी कौन सी थी यहाँ पर? मीजोस्फेयर। डैश इज द कोल्डेस्ट, तो दैट इज द मीजोस्फेयर। डैश लेयर इज आयनाइज्ड, कौन सी लेयर आयनाइज्ड होती है? बाय द कॉस्मिक और द सोलर रेडिएशन, दैट इज आयनोस्फेयर। डैश इज द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर फाउंड अबव द ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाद कौन सी लेयर थी? दैट वन इज एक्सोस्फेयर, मीजो, आयनो, स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद कौन सी लेयर थी? स्ट्रेटोस्फेयर। अरोरा एंड सैटेलाइट अकर इन, कौन सी लेयर में थी ये हमारी? दीज आर इन द थर्मोस्फेयर। डैश इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे लोवेस्ट लेयर पे कौन सा है हमारी अर्थ की सबसे पहली लेयर? दैट इज ट्रोपोस्फेयर। द अपर लिमिट इज कॉल्ड द डैश विच सेपरेट मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को सेपरेट करने वाला पोज, मीनोस्टॉप, मीजोपोज, मीजोब्रेक, थर्मोस्टाट, दैट इज मीजोपोज। द ओजोन लेयर इज फाउंड इन, ओजोन लेयर किस लेयर के बीच में पाई जाती है? मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इट इज द इन द, जस्ट जैसे ही आपकी स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होती है तो उसी के अंदर आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है जो आपकी यूवी रेडिएशन को प्रोटेक्ट करती है अर्थ पर आने पर। दिस इज फॉर योर होम असाइनमेंट। आई होप बच्चों आपका लेयर्स का जितना भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। मैंने नोट्स में मेन पॉइंट को रखा, जितने भी क्वेश्चन उनमें से ट्रैक हो सकते थे मैंने वो सारे लिए हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। द डैश एब्जॉर्ब यूवी रेज एंड सेफगार्ड अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, कौन सी लेयर है जो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और अर्थ को सेव करती है? ओके स्टूडेंट, आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।